ये क्वेश्चन नंबर 10.3 है ना, इसमें से क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे? टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि 2,3 से लाइन पास हो रही है, 2,3 से, और इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2, तो एक लाइन की स्लोप 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरी लाइन की स्लोप निकालेंगे और फिर उसे 2,3 से पास करा देंगे 1 पॉइंट फॉर्म लगा के। तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। ये क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। सो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा। tan 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 हमारे पास 2 है, माइनस m2 का हमें नहीं पता है, अपॉन 1 प्लस 2m2। ठीक है। ये प्लस माइनस √3 हो जाएगा, मॉड हटा देंगे, और ये हो जाएगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। ओके। यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस 2m2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। तो एक बार हम प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। तो √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। हमने प्लस साइन ले लिया है यहाँ पे, तो m2 को हम इधर ले आते हैं। तो 2 √3 माइनस 1 m2 हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, इस तरफ लाके, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है। तो m2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1। ये m2 की वैल्यू है। ओके। इसमें m2 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा और यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। नाउ m2 पता है और हमें पॉइंट पता है 2,3, तो 1 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 2,3 था और m की वैल्यू थी हमारे पास 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है। 2,3 पॉइंट था यहाँ पर, 2,3 और m2 स्लोप ये हमने निकाल रखी है। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन यही है, इससे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज y माइनस 3, y माइनस 3, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 माइनस √3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 √3 माइनस 1 से, नीचे भी हम 2 √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 √3 माइनस 1 से इंटू x माइनस 2। ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 √3 माइनस 2 माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, और प्लस √3 हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 1 11 हो जाएगा इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये हो जाएगा 11y माइनस 33 इज इक्वल टू 4 √3 प्लस √3 इज 5 √3 एंड माइनस 8 इंटू x माइनस 2। ठीक है। इसको और फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11y माइनस 33 इज इक्वल टू 5 √3 माइनस 8 x माइनस 5 2 जा 10 √3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 √3 माइनस 8x माइनस 11y, इधर आ गया, और 33 इधर आ जाएगा, तो 16 प्लस 33 माइनस 10 √3 एंड 16 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर तब है जब हमने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है उसमें रैशनलाइजेशन नहीं हुआ है, तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस इज द आंसर व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा आंसर है, वो आप कैसे लेके आएंगे? इसी चीज में माइनस ले लेंगे आप। ठीक है। यहाँ पर आप माइनस √3 इंटू 1 प्लस 2 m2 हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 2 है ना, यहाँ पे माइनस ले लेंगे और यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 2,3 पॉइंट से पास करा देंगे, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चंस करने हैं बताओ? शुरू से कर लें, तो सोल्यूशन 1 कर लेते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी
तो वो y इज इक्वल टू a फॉर्म में होगी, ठीक है, y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 0 होगा, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, तो k माइनस 3 का वैल्यू 0, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। डन, यस, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो पैरेलल टू y एक्सिस तब होगा जब x इज इक्वल टू कुछ a b जो भी कुछ होगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, तो अगर y का कोफिशिएंट 0 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 माइनस के स्क्वायर को हमें 0 के बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2, है ना, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। तो अगर y इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन में कांस्टेंट पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर ओरिजिन से पास होता है तो जो लाइन का जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो y इज इक्वल टू mx होता है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 और माइनस 1 इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 1,6, ये आंसर है। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर है प्लस माइनस 2, थर्ड पार्ट का आंसर 1,6 है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन सोल्यूशन 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। अब ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, तो हमें थीटा और पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो रूट 3x प्लस वाई इस माइनस 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस रूट 3x और माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब माइनस रूट 3x माइनस वाई के बाद हम इसे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, रूट 3 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और 2 को भी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस रूट 3x अपॉन 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 y हो जाएगा, और 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसे कंपेयर करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू रो से, तो रो की वैल्यू 1 हो गई, आपको साफ साफ दिख रहा है, दोनों साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, तो जाहिर सी बात है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है माइनस रूट 3/2, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये 30 के बराबर होगा, तो 30 का मतलब cos π/6 हो गया, ठीक है, π/6 हो गया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos π प्लस π/6 हो गया, ठीक है, cos π प्लस π/6 इज cos 7 π/6, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 7 π/6, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। कंफर्मेशन के लिए आप याद रखो कि यहाँ पर साइन थीटा जो है वो माइनस हाफ है, और माइनस हाफ का मतलब होता है माइनस साइन 30 मीन्स π/6 विच इज इक्वल टू साइन π प्लस π/6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, बिकॉज दोनों ही नेगेटिव है साइन और कॉस, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 7 π/6 विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -6। तो मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसने इंटरसेप्ट्स काटा है a और b इंटरसेप्ट से, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको क्या दे रखा है सम, उस सम एंड प्रोडक्ट, तो सम कितना हो जाएगा a प्लस b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है -6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज करके आप a b की वैल्यूज निकालिए। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6/a, सेकंड इक्वेशन से आप इसे पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए, तो -6/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू a, सो a स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 के फैक्टर कर दें तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a कॉमन हो गया, a माइनस 3 प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a माइनस 3 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ a is equal to 3 then b is equal to -6 by a which is equal to -6 by 3 मतलब which is equal to -2। ठीक है, अगर if a is equal to -2 तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 upon -2 which is 3। ठीक है, तो एक a का b का ये सेट आ गया, तो a b का अगर ये सेट है तो आंसर हो जाएगा x/3 माइनस वाई बाई 2 -2 कर दिया इज इक्वल टू 1। एक ही आंसर है। और अगर ये आंसर होगा तो -x बाई 2 -2 रखेंगे, ऊपर माइनस लिख दिया हमने, प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये दो आंसर्स है हमारे। ए बी की वैल्यूज हमने रख दी तो इक्वेशन आ गई। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट्स। तो आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 और इसका व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो लेट द पॉइंट बी 0, k, जिसका डिस्टेंस यहाँ पर 4 यूनिट्स है। तो याद रखिए 4 यूनिट्स के 2 पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, एक ये होगा 4 यूनिट्स पे और दूसरा ये यहाँ पे कहीं होगा, 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो 0, k हमने सपोज कर लिया है। व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन दी वाई एक्सिस, तो ये है पॉइंट। ठीक है, व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन दी वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज दिस 4 यूनिट्स। नहीं, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस नहीं है, हमें यही निकालना है, ये हाँ परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि 0, k पूछा, ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई 0, k से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो भाई 0, k से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो 1/3 इंटू 0 प्लस 1/4 इंटू k माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर का मॉड किसके बराबर होना चाहिए, 4। यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। ये 0 हो गया, ये हो जाएगा k माइनस 4/4 अपॉन स्क्वायर रूट, ये जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। सो 9 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 9 16 प्लस 9 इज इक्वल टू मॉड है, ये याद रखना है 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 4 अपॉन नीचे क्या था, अपॉन 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 6 का एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 9 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 4 इससे कैंसिल हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 3k इज इक्वल टू 20 प्लस 12 32। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 32/3। तो एक हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो 0, 32/3 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि यहाँ से जब हमने मॉड हटाया तो हमने +4 ले लिया। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, जब हम -4 ले लेंगे, तो ये जाएगा k माइनस 4 अपॉन 4 इंटू ये जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 25 है तो 5 इज इक्वल टू -4 ले लिया हमने मॉड हटाया तो। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू माइनस 5 4 जा 20। सो 3k इज इक्वल टू 12 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, k की वैल्यू -8/3 हो जाएगी। देखो पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 0, -8/3। ठीक है, ओके डन, दिस इज द आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पिक करना है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है सॉल्यूशन 5 में कि आपके पास ओरिजिन है 0, 0 और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के ऊपर, जो कि किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, cos थीटा, sin थीटा एंड cos फाई, sin फाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, पहले इसकी इक्वेशन निकालनी होगी। तो इक्वेशन में हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, ये हो जाएगा y माइनस y1 मीन sin फाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y माइनस y2 माइनस y1 मीन sin थीटा माइनस sin फाई अपॉन x2 माइनस x1 इज cos थीटा माइनस cos फाई इंटू x माइनस
कॉस फाई। ठीक, ये हमने x1 y1 ले रखा है, ये x2 y2। ठीक है, सो ये आपका सोल्यूशन हो गया एक तरीके से। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। साइन फाइव इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव एक्स माइनस ये पूरी चीज कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव। ठीक है, ओके। करना क्या है यहाँ पर, इक्वेशन पूरी बना लेनी जनरल फॉर्म में, साइन थीटा माइनस साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इनटू एक्स माइनस वाई, और ये इधर चलाएगा तो प्लस साइन फाइव और प्लस ये वाला कांस्टेंट पार्ट कॉस फाइव इनटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका कहां से निकालना है डिस्टेंस, ओरिजिन से निकालना है ना, ओरिजिन से निकालना। तो 0,0 से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो 0x प्लस 0y सब 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 और क्या हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म, तो साइन फाइव प्लस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन थीटा माइनस साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, का मॉड। ओके, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाइव प्लस कॉस फाइव, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस में है तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, ये बस खाली फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अभी नहीं आता है तो मैं बताता हूँ बाद में। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस कॉट थीटा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ऑल दिस बिकम्स साइन 5 प्लस कॉस 5 इंटू साइन इंटू tan थीटा प्लस 5/2। ठीक है, माइनस में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ समझे, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह जो था, ये हमारा जो भी एंगल था उसको हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है,